नमस्कार साथियों। शूद्र मुंशी प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवाद से प्रेरित एक मार्मिक रचना है, जिसमें भारतीय समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, मानवता और गरिमा की पुकार को सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से शूद्र की नियति, उसकी पीड़ा और समाज के न्यायहीन ढांचे पर कटाक्ष बुनते हुए हमें एक ऐसे पात्र की आत्मा में झांकने का अवसर देते हैं जिसे उसकी जन्मभूमि व जाति के चलते मानवता से वंचित किया गया था। तो चलिए बिना विलंब किए ज्ञान की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ और बेटी एक झोंपड़ी में गांव के दूसरे सिरे पर रहती थीं। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी, घर में और कोई आदमी न था। मां का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर बसाया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी मां बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए मां ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थीं। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुट रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगीं। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहां से लाया। गांव के व्यापारी ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगीं। सिर्फ बिरादरी ही के नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहां फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू, बात क्या है? तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं? तुम्हारे लिए अब बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू मौके पर उठाया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला। कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सेंदूर डालती, रंग बिरंग के कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती।
मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठली रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश प्रदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं ना, गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूं, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहां मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे प्रदेश में कहां घर गिरस्ती संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोसी में रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गए। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग्य जग गए, नहीं तो यहां कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूं या बूढ़ी हूं तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बांह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख है भों मेरी बला से। चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे न बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं, तुम कैसे ना आते? वह धरती बार बार उद्विग्न हो होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर में मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा। सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन में कुछ और कर्ता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी।
तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़-धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मंगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहां नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चल पड़े। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूं। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, सायबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपये को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ न रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहे हों, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहां भी न दारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है, उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम मोल्लास में थकन कहां। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहां तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी, जहां उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। गौरी बोली, वह कहां रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहां से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहां से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहल्लत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू, यहां लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आएं तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहां से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी ना कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूं, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहां खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहां जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। बोली, कहां बताऊं बहन,
कहाँ जा रही हूं? जहां भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूं। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं। जहां यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे? नहीं तो क्यों देर करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहकाकर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारे जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक औंख में फूली पड़ी हुई है। गौरा, हाँ हाँ, वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगें, उसका वंश समाप्त हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझेगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूं, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यार होती है। मिर्च के देश जा रही हूं कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपये के लोभ से और किस लिए? सुनती हूं आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपये मिलते हैं। गौरा, मजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी, टूट गई थी और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्तल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अब भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहां अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थीं, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहां जा पहुंचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूं तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ।
मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुएं जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में खुद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर है। हां, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूं। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वहीं पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हां, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थीं। यही तो वह हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है। स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग्य जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन घड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है। गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहां है। मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहां कहां, मुझे पहचानती हो। गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहां कैसे आई। गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था,
मंगरू, मैं तो 7 साल से यहां हूं। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था। मंगरू, कह तो रहा हूं, मैं 7 साल से यहां हूं, मरने पर ही यहां से जाऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहां से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा। यहां आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहां से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हां, यहां का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वहीं बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहां भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूं। चलो मेरे घर में रहो, वहां बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? गौरा, ये मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, ये तो किसी कोठी में जाएंगी। इन सब आदमियों की बांट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यत्रियों रखे नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था। पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दानों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरी की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दानों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहां लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया। जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दानों बड़े शोहदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा,
ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी के आंखों में शर्म है। एक भदे सले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाख। दूसरी अपनी छोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रही थीं। इतनी देर में दोनों को यहां की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थीं। यहां का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें झंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा, जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए हैं, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो, नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहां एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहां है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से कोई, दो में से कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहां आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मंगरू अपनी दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो, जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लें, मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल आती थी। टौर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणुमात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहां बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है? जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है।
अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अंपेम पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहां खड़ी न रह सकी। पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला। और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी। और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांककर बोली, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर, नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हां, रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन, सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों में शर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई, न तो गौरा चिल्लाई न बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है। मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंध, मां बहन नहीं है? माता यहां होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थीं जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थीं। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब, यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओह, यह हमारे खुदा की मां मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी मां जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहां आया तो वह बीमार हो गया। हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था। वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए। तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता। क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओह, हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूं वह कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति है। साहब, ओह, मामा,
हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाग को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की भांति मारने देती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहां भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। मैं एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थीं। सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो न पकड़ती? मैं तो समझती हूं वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही में उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है गौरा। अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोलीं और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोलीं तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहां कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहां आई थी, तब से यहीं हूं। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुंझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी मां की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहां आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान में बाणों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूंगी तो वह फिर आराम से रहेंगे।
सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहां कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहां? मैं ईश्वर से कहता हूं कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम्म से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। प्रिय साथियों, शूद्र केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक चिंतन है। वह चिंतन जो हमें मानवता की सार्वभौमिकता, समानता और न्याय के मूल्य याद दिलाता है। प्रेमचंद की यह रचना हमें कटु सत्य से रूबरू कराने का साहस रखती है। समाज में बैठे पूर्वाग्रहों को जितना भी दबाया जाए, वे अंततः न्याय की आवश्यकता की ध्वनि बनकर उभरते हैं। इस कहानी की अंतिम पंक्ति हमें यही कहती है, किसी की जाति, उपाधि या सामाजिक स्थिति उसकी मानवीय गरिमा और अधिकारों पर बड़ा नहीं टिका सकती। प्रेमचंद जी की यह अमूल्य रचना हमें आज भी उसी प्रश्न पर विचार करने पर विवश करती है, क्या हम सभी को समान मानवता की दृष्टि से देख रहे हैं? साथियों, आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।